हेलो दोस्तों। फ्लिपकार्ट पर अपनी सेल्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। और जानते हैं कैसे? सही प्राइसिंग और प्रमोशंस की स्ट्रैटेजी से। यही वो मास्टर की है जो बिजनेस के लिए सक्सेस के नए दरवाजे खोल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही है आज का हमारा मूल मंत्र। इसे सिर्फ एक लाइन मत समझिए, ये तो हर फ्लिपकार्ट सेलर के लिए सक्सेस का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पता है क्या करती है? प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को सीधा आसमान पर पहुंचा देती है, बायर्स की भीड़ खींच लाती है और इसका रिजल्ट ऑर्डर्स और रेवेन्यू में एक जबरदस्त जंप। तो बेसिकली हमारे पास दो सबसे पावरफुल टूल्स हैं। एक है प्राइसिंग। ये बिजनेस की फाउंडेशन है, मतलब नींव, वही प्राइस जो बायर को दिखता है। और दूसरा है प्रमोशंस। समझ लीजिए ये बिजनेस का इंजन है, वही स्पेशल ऑफर्स जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और पता है, फ्लिपकार्ट सेलर हब पर एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाना सच में काफी आसान है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक कंपेटिटिव प्राइस सेट करना। स्टेप 2, बढ़िया से प्रमोशंस क्रिएट करना। और स्टेप 3, जो कि बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना, ताकि हमेशा एक कदम आगे रहें। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। करना क्या है? सबसे पहले चेक करो कि कंपटीशन में क्या प्राइस चल रहा है। फिर उसमें अपनी बेस कॉस्ट, शिपिंग और हाँ, फ्लिपकार्ट की फीस को जोड़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अपना प्रॉफिट मार्जिन, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। आखिर बिजनेस तो उसी से चलेगा ना। अब आते हैं दूसरे और फ्रैंकली सबसे मजेदार स्टेप पर, प्रमोशंस। करना बस इतना है कि सेलर हब के प्रमोशन सेक्शन में जाना है। वहाँ ऑप्शंस की लाइन लगी है, जैसे फ्लैट डिस्काउंट दे सकते हैं, बंडल डील्स बना सकते हैं, या फिर फेस्टिवल्स के लिए स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर्स चला सकते हैं। बस कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट सेट कीजिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और बस मैजिक देखिए। और आखिर में तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। देखिए, जैसे ही कैंपेन लाइव होता है, डैशबोर्ड पर पूरी नजर रखनी है। क्लिक्स, कन्वर्जन्स और सेल्स का जो डेटा मिलता है ना, वही बताता है कि आखिर क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसी डेटा के बेसिस पर स्ट्रैटेजी को और भी शार्प और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ जरूरी डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि प्राइसिंग रियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट हो। डिस्काउंट्स ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइन हो, जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ, कुछ फायदा हो रहा है। और एक प्रो टिप, प्रमोशन शुरू करने से पहले स्टॉक चेक करना ये बहुत जरूरी है। ओवर प्राइसिंग, फेक डिस्काउंट्स और बिना स्टॉक के प्रमोशन चलाने जैसी गलतियों से तो बिल्कुल दूर रहना है। सोचिए, एक गलत स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। इससे ना सिर्फ सेल्स के बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं, बल्कि बायर कंप्लेन से स्टोर की रेप्यूटेशन भी दांव पर लग जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर स्ट्रैटेजी बिल्कुल A1 है तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। ऑर्डर्स की जैसे बारिश हो जाती है। फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स हर तरफ दिखने लगते हैं और ब्रांड बायर्स का फेवरेट बन जाता है। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, जीतने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्मार्ट प्राइसिंग प्लस इफेक्टिव प्रमोशंस। ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ ज्यादा ऑर्डर्स दिलाता है, बल्कि रेवेन्यू में भी एक जबरदस्त ग्रोथ लाता है। तो अभी सेलर हब में जाकर इस विनिंग फॉर्मूला को आजमाने का टाइम है।